नहीं। अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया है। असल में ये है कि मार्क्स ने जो बात कही है, आने वाले जो मार्क्सिस्ट थे उन्होंने कार्ल मार्क्स की तालीमात को अपनी सोसाइटी के हवाले से तब्दील भी किया है। अब मसलन जैसा कहा गया कि कार्ल मार्क्स ने मतलब कि वर्कर्स की अहमियत को बयान किया है कि उनमें इनकलाबी मतलब कि शऊर होता है और वो इनकलाब लेके आते हैं। लेकिन चाइना के अंदर माओ ने ये साबित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मजदूर नहीं थे, उसने किसानों को इनकलाबी बनाया है और वहाँ पर किसान इनकलाब लेके आए हैं। तो यानी अपने नए माहौल के तहत उसने मार्क्स की तमाम थ्योरी को बदल के रख दिया। अच्छा, असल में मसला जो है वो ये है कि कार्ल मार्क्स का को हमें हमेशा इस बात पे उसकी मजम्मत करते रहते हैं कि उसने कहा था कि इनकलाब सबसे पहले इंग्लैंड में आएगा, इंग्लैंड या जर्मनी में आएगा, क्योंकि ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज हो चुके थे। लेकिन इनकलाब रूस में आया और जैसा कि बाद में मौरखीन ने कहा है कि इंग्लैंड में या जर्मनी में जो वर्किंग क्लास थी, वो वर्किंग क्लास जो है वो निस्बतन इकनॉमिकली खुशहाल हो गई थी। तो वो उनकी मज़ाहिरे या उनकी जद्दोजहद इस बात पे होती थी कि उनकी सैलरीज बढ़ाई जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंस दिया जाए। इनकलाब का नज़रिया जो है उनसे हट गया था, इसलिए वहाँ इनकलाब नहीं आया। और फिर लेनिन जो इनकलाब लेके आया है रूस के अंदर, वो इनकलाब भी देखा जाए तो ना तो वर्किंग क्लास का है ना किसानों का है, बल्कि एक बोल्शेविक पार्टी का है जो इनकलाब को पहले लेके आए और फिर उस इनकलाबी नजरिए को पूरे रूस के अंदर उन्होंने मतलब के जारी किया। अच्छा, ये सबाल्टर्न स्टडीज जो हिंदुस्तान में 1980 की दहाई के अंदर शुरू हुई है, इन्होंने किसानों की तहरीकों को बड़ा हिस्सा दिया। रंजीत गुहा जो इसके बानी थे, खुद रंजीत गुहा की कई किताबें हैं जो उन्होंने किसानों के की तहरीकों के ऊपर लिखी हैं कि किसानों की तहरीकों ने मतलब कि क्या तब्दीलियां की हैं। तो उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर मतलब कि किसान जो है वो भी तारीख का एक मौजू जो है बन गए थे और आज भी बने हुए हैं।